ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनसे लगभग हर ट्रेडर कभी न कभी गुजरता ही है। जैसे कि कीमत के गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले खरीदना, या फिर एक जबरदस्त रैली को पूरी तरह से मिस कर देना, और वो झूठे ब्रेकआउट्स जो सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए ही आते हैं। और जब मार्केट एक दायरे में फंस जाए तब तो समझ ही नहीं आता कि आखिर करें तो करें क्या। नमस्कार। अगर ये सब जानी पहचानी बातें लग रही हैं तो आज की ये चर्चा इन उलझनों को सुलझाने में बहुत मदद करने वाली है। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? ऐसा लगता है मानो मार्केट को सब पता है और वो बस हमारे ही एंट्री लेने का इंतजार कर रहा था ताकि हमें ट्रैप कर सके। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि मार्केट को देखने का, उसकी भाषा को समझने का एक ज्यादा साफ, एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीका भी है। तो चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं। आज हम जिस टूल को समझने जा रहे हैं उसका नाम है बाजार मैट्रिक्स बैंड्स। अब इसे आप एक विजुअल रोड मैप की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा नक्शा जिसे खास तौर पर मार्केट की चाल को पढ़ने, इन धोखेबाज ट्रैप्स से बचने और सही ट्रेंड्स को पहचानने में मदद करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले हम इन पीले रंग के माइनर बैंड्स को समझेंगे। ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम यानी बाजार की छोटी अवधि की रफ्तार को समझने की हमारी पहली सीढ़ी है। अब जरा यहाँ देखिए, एक मजबूत अप ट्रेंड को पहचानने के कितने सीधे साधे नियम हैं। पहला, प्राइस ऊपर पीले बैंड से चिपक कर चलेगा जैसे कोई चुंबक हो। दूसरा, अगर कोई छोटी मोटी गिरावट आती भी है तो प्राइस को नीचे वाले बैंड पर एक सपोर्ट मिल जाता है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जैसे ही कोई कैंडल निचले बैंड के नीचे क्लोज होती है, बस वही हमारा सिग्नल है कि अब ऊपर जाने की रफ्तार कमजोर पड़ रही है ना? बिल्कुल आसान। और मजे की बात यह है कि एक मजबूत डाउन ट्रेंड के लिए भी यही लॉजिक ठीक उल्टा काम करता है। मतलब प्राइस निचले बैंड से चिपकी रहेगी और ऊपरी बैंड एक दीवार की तरह काम करेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस देखने का नजरिया बदल जाता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चले कि बाजार में कोई ट्रेंड है ही नहीं। ये स्लाइड इसका जवाब बहुत अच्छे से देती है। देखिए, जब मार्केट में ट्रेंड होता है तो कैंडल्स लगातार किसी एक बैंड के बाहरी किनारे के पास ही रहती हैं। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो तो कैंडल्स बस ऊपर और नीचे के बैंड के बीच बिना किसी दिशा के आवारा की तरह भटकती रहती हैं। ये एक बिल्कुल साफ विजुअल इशारा है कि मार्केट ने अपनी दिशा खो दी है। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। शॉर्ट टर्म मोमेंटम तो हमने समझ लिया, अब बारी है मार्केट की बड़ी तस्वीर को समझने की। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन लाल और हरे रंग के मेजर बैंड्स का। ये जो मेजर बैंड्स हैं ये हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बताते हैं। हरा रंग मतलब अप ट्रेंड और लाल मतलब डाउन ट्रेंड। सबसे जरूरी बात, ये उन फेक ब्रेकआउट्स से बचाने में बहुत मदद करते हैं जो अक्सर ट्रेडर्स को फंसा लेते हैं। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसका अनोखा 2 लाइन सिस्टम, जिसमें एक मोटी लाइन है और एक पतली। तो इस 2 लाइन सिस्टम का लॉजिक क्या है? सब कुछ इस टेबल में है, बिल्कुल साफ साफ। जब मोटी और पतली दोनों लाइनें हरी हों तो ये एक मजबूत अप ट्रेंड का कंफर्मेशन है, मतलब बाय सेटअप्स ढूंढने का टाइम है। जब दोनों लाल हों तो ये एक मजबूत डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। लेकिन अगर रंग मिले जुले हों, यानी एक हरी और एक लाल, तो ये एक वार्निंग है। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट फंसा सकता है या साइडवेज हो सकता है, और ऐसे समय में ट्रेडिंग से दूर रहना ही समझदारी है। अब आते हैं इस इंडिकेटर के सबसे शक्तिशाली, सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो सिग्नल जो बाजार में आने वाले बड़े विस्फोटक मूव्स की पहचान करता है। यहीं पर इस पजल के सारे टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं। इसका सबसे ताकतवर सिग्नल है इन बैंड्स का एक साइकिल में चलना, यानी पहले सिकुड़ना और फिर फैलना। ये कोई रैंडम घटना नहीं है, बल्कि एक रिदम है। और अगर हम इस रिदम को पहचानना सीख जाएं तो बड़े मूव्स को उनके शुरू होने से पहले ही पकड़ सकते हैं। इस सिकुड़ने को कहते हैं स्क्वीज। जब ये मेजर बैंड सिकुड़कर पतले हो जाते हैं तो ये सिग्नल होता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पकड़ा है। ये तूफान से पहले की शांति है, जहां बाजार एक बड़े मूव के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर स्क्वीज के बाद आता है एक्सपेंशन। जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करता है, ये बैंड्स अचानक से चौड़े हो जाते हैं। ये उस इकट्ठी हुई एनर्जी का एक धमाके के साथ रिलीज होना है। ये कंफर्म करता है कि एक मजबूत मोमेंटम वाला दौर अब शुरू हो चुका है। इस पूरी प्रक्रिया का सार बस इस एक लाइन में छिपा है। मार्केट स्क्वीज में एनर्जी बनाता है और एक्सपेंशन में उसे रिलीज करता है। ये सिकुड़ने और फैलने का चक्र ही इस इंडिकेटर की असली ताकत है।
तो मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, क्या हो अगर मार्केट की चालें उतनी भी रैंडम ना हो जितना हम सोचते हैं? क्या हो अगर वो सिकुड़ने और फैलने के एक प्रिडिक्टेबल साइकिल को फॉलो करती हो? शायद मार्केट उतना भी उलझा हुआ नहीं है, बशर्ते हमारे पास उसे देखने के लिए सही रोड मैप हो।